अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज है 16 अप्रैल 2021 और जुमा का आज दिन है। गुज़िश्ता जो 48 घंटे से लाहौर में जो मोबाइल इंटरनेट सर्विसेज हैं वो बिल्कुल ब्लॉक हैं। ज़ीरो आज़ादी है यानी कि नेट की, तो जिसकी वजह से बहुत सारे वो दोस्त जिनसे मेरा व्हाट्सएप के ज़रिए रब्ता रहता था वो कोरोना के पेशेंट्स के सिलसिले में ख़ुसूसी तौर पे मुझसे कोई डिस्कशन करते थे, तो मैं उनसे माज़रत ख़्वाह हूँ क्योंकि पिछले 2 दिन से लाहौर में किसी तरह की जो मोबाइल नेट सर्विस है वो नहीं है। कहीं कहीं पे वाईफाई चलता है, उसके अलावा कोई नेट सर्विसेज नहीं है। और उसकी वजह आप लोगों को पता है कि पाकिस्तान में जो इस वक्त पाबंदी जिस मजहबी जमात पे लग चुकी है उसकी तरफ से होने वाले पुरतशद्दुद वाक़यात हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों में जो पाकिस्तान में कोरोना के नए केसेस आए हैं दोस्तों, उनकी जो तादाद है वो है 5364 और बदकिस्मती से जो लोग अपनी जान से गए हैं कोरोना के हाथों उनकी तादाद है 110। यानी गुज़िश्ता 3 से 4 दिन से आप नोट करें कि जो अमवात की शरह है वो ज़्यादा है। एक बदकिस्मती की खबर आई है और वो कराची से एक स्टडी की शक्ल में आई है, यानी जिस चीज़ का हमें डर था बात उसी तरफ जा रही है। इसी डर के ऊपर कल मैंने एक वीडियो बनाई थी जो मेरा डॉक्टर अफजल कार्डियोलॉजी ऑफिशियल का चैनल है उसके ऊपर, जिसको लोगों ने बहुत ज़्यादा देखा है, जो देख रहे हैं, जिसमें मैंने सिर्फ लोगों को एक चीज़ एक्सप्लेन की थी कि पाकिस्तान कैसे ब्राज़ील बनने से बच सकता है, क्योंकि जो ब्राज़ील में तबाही है उसका शायद हम लोग उसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते, जो कोरोना की एक वेरिएंट की वजह से वहाँ पे तबाही आई हुई है। अब जो कल स्टडी आज के अखबारों में ये उसका बताया भी गया है कि ये कराची में एक स्टडी की गई है जिसमें तकरीबन 3500 लोगों का जो PCR पॉजिटिव था उनकी जीनोम सीक्वेंसिंग की गई। उनमें से 1623 वो लोग थे कि जिनमें पुराना वायरस था, और उनमें से 944 वो लोग थे जिनमें यूके का वेरिएंट था। और उसके अलावा बदकिस्मती से जो असल एक बुरी खबर है कि जो ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका की स्ट्रेन, इनकी जो मजमूई तादाद थी वो थी 934, और ये सिर्फ कराची में 3500 के अंदर जो जायज़ा लिया गया ये उनकी तादाद है। यानी हम लोगों के जहन में था कि शायद पाकिस्तान में बरतानवी स्ट्रेन के अलावा या पुरानी स्ट्रेन के अलावा जो ये खौफनाक स्ट्रेन जिनको हम कहते हैं साउथ अफ्रीका और जो ब्राज़ील की हैं वो नहीं है, लेकिन बदकिस्मती से ये साबित हो गया कि वो मौजूद हैं कराची में। हालांकि कराची में इस वक्त केसेस शायद पूरे पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की निस्बत कम है, तो इससे फिर अब ये डर पैदा हो गया कि शायद पाकिस्तान में जो केसेस की इतनी ज़्यादा तादाद है, जो फैमिलीज़ के अंदर ये केसेस ज़्यादा हैं, जो यंग लोगों में और ख़वातीन में केसेस ज़्यादा हैं, तो उसकी शायद एक वजह ये 2 स्ट्रेन्स भी हो सकती हैं। क्योंकि इन 2 स्ट्रेन्स में जो म्यूटेशंस हैं, साउथ अफ्रीका की स्ट्रेन को हम कहते हैं B.1.351 और जो ब्राज़ील की स्ट्रेन को हम कहते हैं P.1। तो इनके अंदर एक म्यूटेशन है जिसको हम कहते हैं E484K। ये इसकी जो स्पाइक प्रोटीन का एक खास पोर्शन होता है जिसको हम कहते हैं रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन, तो ये उसको मुतासर करती है। और इसको मुतासर करने की वजह से फिर जो हमारी पहले से बनी हुई एंटीबॉडीज़ या जो वैक्सीनेशन के नतीजे में जो एंटीबॉडीज़ बनेंगी, तो उनको ये उनको चकमा दे सकती है, ये उनको डॉज कर सकती है, ये उनसे बच सकती है, और यहाँ पे फिर खुदा ना खास्ता फिर री इन्फेक्शन के केसेस आना शुरू हो सकते हैं अगर ये दोनों स्ट्रेन जो है पूरे पाकिस्तान में फैलती हैं उस सूरत में, खुदा ना खास्ता। लेकिन इसके अलावा जो यूके की स्ट्रेन है और ये दोनों स्ट्रेन है, इनके अंदर एक होती है म्यूटेशन जिसको N501Y कहते हैं, तो उसकी वजह से ज़्यादा ट्रांसमिसिबल है, ज़्यादा लोगों में फैलती है। तो इस स्टडी की वजह से जो हम लोगों को इस बात का एहसास होना चाहिए, हम लोगों से मुराद पाकिस्तान के अवाम भी है और ख़ुसूसी तौर पे हुकूमत भी है, कि ब्राज़ील की स्ट्रेन और साउथ अफ्रीका की स्ट्रेन का पहुंचना ये बताता है कि एक तो इनको रोकने के लिए शायद कुछ नहीं किया गया, और इस रिपोर्ट में ये ख़ुसूसी तौर पे क्योंकि ये रिपोर्ट की गई है, एक वहाँ पे पैथोलॉजिस्ट हैं कराची के बड़े मशहूर, और 2 जो लोग हैं वो मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट हैं, तो उनका ये कहना है कि ये जो रिपोर्ट के अंदर इतने ज़्यादा तादाद आ गई है बरतानवी वेरिएंट के अलावा साउथ अफ्रीका और ब्राज़ील की वेरिएंट की, तो ये बताती है कि हमारे एयरपोर्ट्स पे कोई टेस्टिंग नहीं की गई, कोई इनको क्वारंटीन नहीं किया गया, और ये अपने साथ ये स्ट्रेन्स लेके पाकिस्तान में पहुंच चुके हैं। तो ये काफ़ी एक डराने वाली खबर है। इसके अलावा एक जो खबर आई है वो दोनों फाइज़र से मुतल्लिक हैं। फाइज़र की वैक्सीन के बारे में उनके CEO का कहना है कि उनका ये ख्याल है कि 6 महीने से लेकर 12 महीने के बाद एक बूस्टर की ज़रूरत होगी, और ये भी हो सकता है कि हर साल इस वायरस को दबाने के लिए हर साल हमें
एक यानी सिंगल शॉट वैक्सीन लगानी पड़े जो ज़ाहिर स्ट्रेन्स को भी कवर करेगी और बाकी चीज़ भी, और वो जिसको कहते हैं ना कि इट मेक्स सेंस, समझ भी आती है इस बात की, क्योंकि अभी भी हमारी बहुत सारी वैक्सीनेशन हैं जो हम बच्चों को लगाते हैं या हम बड़ों को भी लगाते हैं, तो उनका मकसद सिर्फ यही होता है कि वो वायरसेस या वो बैक्टीरिया जो आपके माशरे में मौजूद होते हैं उनको दबाया जाए उस इंसान को इन्फेक्ट करने से, उस इंसान को बीमार करने से। तो अगर ऐसा हो भी जाता है और उसके नतीजे में हम इस वबा से निकल आते हैं तो ये भी कोई बड़ा घाटे का सौदा नहीं होगा। तो ये जो लेकिन अभी वो इसको कंफर्म करेंगे, उनका ये ख्याल है कि ऐसा होगा और अभी इसके ऊपर भी उनके स्टडीज चल रही हैं। उनका भी यही कहना है कि जो ये वेरिएंट्स आएंगे ये इस चीज़ का फैसला करेंगे कि क्या सालाना जो एक वैक्सीनेशन है कि उसकी एक बूस्टर की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन लगता है ऐसे ही है कि हो सकता है कि ये जो वेरिएंट्स हैं इनको दबाने के लिए, इन पर काबू डालने के लिए ये वैक्सीन्स खास तौर पे ये जो फाइजर और मॉडर्ना की नई टेक्नोलॉजी की वैक्सीन्स हैं इनमें हल्की फुल्की तब्दीली करके 2 महीने के अंदर नई वैक्सीन का बूस्टर हो सकता है कि लोगों को लगाना पड़े। लेकिन ये ज़रूर है कि चाहे जितने भी वेरिएंट्स आ जाएं और आखिरकार जो है ये जीत इसमें इंसानों की ही होगी इंशाल्लाह। लेकिन जो ब्राज़ील में हुआ है वाकया या ब्राज़ील में जो वाकयात हो रहे हैं वो यही बताते हैं कि जब इन चीज़ों को गलत तरीके से डील करने की कोशिश की जाएगी तब लोगों को ज़्यादा नुकसान होता है। एक इजराइल से में एक स्टडी हुई है, क्योंकि वहाँ पे आप सब लोगों को पता है कि फाइजर की वैक्सीन सबसे ज़्यादा लोगों को लगी है, बड़ी तेज़ी से लगी है, ज़्यादा लोगों को दी गई है। वहाँ पे 491 जो लोग हैं उनके ऊपर एक स्टडी है। और वो ये बहुत सारे लोग मुझसे क्वेश्चन भी करते हैं, जब पाकिस्तान में या लाहौर की मैं बात कर रहा हूँ कि इंटरनेट की सर्विसेज ऑन थी तो बहुत सारे लोग कॉल करके मुझे एक सवाल पूछते थे कि हमें ऑटो इम्यून प्रॉब्लम है। ऑटो इम्यून क्या होता है कि जब आपके अपनी जो मुदाफ़ती निज़ाम है वो आपके किसी जिस्म के एक हिस्से की तरफ वो अटैक करना शुरू कर दे, जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, शोगरन सिंड्रोम है, और इसी तरह से स्पॉन्डाइलो आर्थ्रोपैथीज है, और भी बहुत सारे ऐसे ऑटो इम्यून के प्रॉब्लम है कि जिसके लिए लोग कॉल करते थे कि क्या उनको वैक्सीन लगवानी चाहिए। तो उनको अक्सर हम यही कहते थे कि जो आपकी इम्यूनिटी को दबाने के लिए आपके डॉक्टर दवाइयाँ दे रहे हैं तो आप अपने डॉक्टर से मशवरा करेंगे तो वो हो सकता है 1 हफ्ते के लिए इनको रोकेंगे वैक्सीन से पहले और फिर 1 हफ्ता रोके रखेंगे वैक्सीन लगने के बाद, और फिर ये ताकि आपका जो मुदाफ़ती निज़ाम है उसको दबाने वाली दवाइयाँ रोकी जाए और जब वैक्सीन लगे तो आपका मुदाफ़ती निज़ाम जो वायरस की खास पोर्शन होता है जैसे स्पाइक प्रोटीन है तो उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बना सके। तो अब वहां से ये खबर आई है कि वहां पे जब ये एक स्टडी की गई 491 पेशेंट्स पे जिनको ऑटो इम्यून प्रॉब्लम थे, रूमेटॉइड आर्थराइटिस था और ये बाकी सारे थे, तो उनको जिंदगी में कभी वेरिशोला जोस्टर, ये एक वायरल इन्फेक्शन होती है जिल्द की, कि जिल्द पे दाने बनते हैं, जिस्म में दर्द होता है, खासतौर पे उस एरिया में दर्द होता है, जलन होती है। तो डॉक्टर्स जो है खसूसी तौर पे इन इन्फेक्शंस के लिए जो स्किन की वायरल इन्फेक्शन होती है, हर्पीज जोस्टर और वेरिसोला जोस्टर, शिंगल्स, इनके लिए फिर एंटीवायरल देते हैं। जैसे बहुत मशहूर है कि साइक्लोवीर है, वेलासाइक्लोवीर है, तो और भी ये एंटीवायरल दवाइयाँ होती हैं। तो देखा ये गया कि जिन लोगों को फाइजर की वैक्सीन लगी, और ये आप समझ सकते हैं कि बाकी वैक्सीन पे भी, तो वैक्सीन लगने के या पहली डोज के 3 से 5 दिन के बाद या दूसरी डोज के 3 से 5 दिन के बाद उनको जिंदगी में या तो कभी अगर उनको ये वायरल इन्फेक्शन हुई थी या उनको इसकी अगर वैक्सीन भी लगी थी तो उनके अंदर फिर ये वायरल इन्फेक्शन दोबारा हुई। तो इसमें डरने की बात इसलिए नहीं है कि ये जानलेवा बिल्कुल भी साबित नहीं हुई, तमाम मरीज ठीक भी हो गए, लेकिन इसका जानना जरूरी है क्योंकि बहुत सारे लोग जिनको कभी जिंदगी में ये जो वेरिसोला जोस्टर की इन्फेक्शन हुई हो जिल्द की, तो इस चीज के चांसेस हैं कि वैक्सीन लगने के बाद इनको दोबारा वो रैश बने, उसमें बर्निंग वाली सेंसेशन हो। ये आमतौर पे डर्माटोमल इन्वॉल्वमेंट होती है। डर्माटोमल का मतलब होता है कि कभी अगर आप खेतों में जाएं तो वहां पे प्लाट बने होते हैं, बाकायदा डीमार्केशन हुई होती है। तो इसी तरह हमारा जो जिल्द है उसको जो हमारे आसाब या नर्व सप्लाई करती हैं तो उनकी भी डीमार्केटेड एरिया होता है कि ये एरिया फलां जो नर्व है वो सप्लाई करती है। तो वो जो नर्व होती है तो उसके एरिया में वो रैश बनेगा, बिल्कुल उसकी डिमार्केशन होगी, आपको बाकायदा लगेगा कि इस एरिया में वो छोटे छोटे दाने बने हैं और वहाँ पे जलन है और वहाँ पे खारिश है, और हो सकता है आपकी तबीयत थोड़ी सी खराबी हो, बुखार की कैफियत हो, सर में दर्द की कैफियत हो, इस सब के साथ। तो आप अपने डॉक्टर को अगर वैक्सीन लगने के बाद ये आपको होता है तो आप ज़रूर मशवरा करें, उनको दिखाएं, क्योंकि ये काबिल इलाज है। वो आपको हो सकता है कि वो एसाइक्लोवेर या कोई भी एंटीवायरल दवाई देंगे,
3 से 4 हफ्ते के लिए। और ये तमाम 6 के 6 केसेस जो इस स्टडी में आए थे, उन सब लोगों को फिर दोबारा डोज दी गई है, सिवाय एक के, क्योंकि एक जो खातून थी, क्योंकि इसमें भी ज़्यादा खवातीन शामिल थी, क्योंकि ये ऑटो इम्यून, जैसे मैं अक्सर जिक्र करता हूँ, खवातीन में ज़्यादा होती हैं, तो उनको आई का एरिया इन्वॉल्व हुआ है, क्योंकि ये जो वेरिसोला जोस्टर में, और ये एक 5वीं नर्व होती है, तो उसकी एक ऑप्थेल्मिक ब्रांच, यानी जो एक 5वीं नर्व होती है आसाब, तो उसमें इन्वॉल्वमेंट थी, तो उसके चेहरे पे जलन थी, तो वो फिर उसने सेकंड डोज नहीं ली और रिफ्यूज कर दिया उसने। तो देखा यह गया है कि क्योंकि आपकी इम्यूनिटी के साथ आपकी वैक्सीन कुछ जाके छेड़छाड़ करती है, तो उसके नतीजे में जिस इम्यूनिटी ने इनको दबाया हुआ होता है, इस इन्फेक्शन को, ये रिकवर हुए होते हैं पेशेंट, या इनको वैक्सीन लगी होती है, तो वो कुछ दिनों के लिए दोबारा से वो नुमायां हो जाती है, लेकिन उसका डॉक्टर इलाज करते हैं। तो एक के अलावा 5 जो मरीज थे, उन्होंने दोबारा सेकंड डोज भी ली, और अगर सेकंड डोज के बाद हुआ था तो फिर ज़ाहिर उनकी कंप्लीट हो गई डोज। लेकिन सिर्फ एक पेशेंट ऐसी थी, क्योंकि जब उनकी दवाइयाँ रोकी गई थी, जो उनकी रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए थी, तो उसके बाद उनको रूमेटॉइड आर्थराइटिस बहुत ज़्यादा हो गया था, तो जिसकी वजह से उन्होंने सेकंड डोज नहीं ली, बल्कि अपनी जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस की दवाइयाँ थी वो जारी रखी। दोस्तों, ये थी एक अपडेट, और मैंने कोशिश की कि मैं कुछ आपको बता दूं, आगे भी कोशिश होगी, लेकिन वो तमाम दोस्त, उनसे एक दफ़ा फिर मैं माजरत करता हूं जिनसे मेरा व्हाट्सएप पे रब्ता था, क्योंकि पिछले 48 घंटे से लाहौर में इंटरनेट सर्विसेज कंप्लीटली बंद हैं, तो मुमकिन नहीं हो पा रहा आप लोगों से रब्ता। दोस्तों, आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखे।